Most welcome my student. How are you? Are you fine? Thank you. चलिए, स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। देखो बेटा, हम लोगों की चर्चा कोशिकांगों के बारे में चल रही है और आज बहुत ही बेहतरीन कोशिकांग की चर्चा हम लोग करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा तारक काय। तारक काय को बेटा क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तारक काय को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम से संबंधित हम लोगों की डीप चर्चा चलेगी, एकदम गहराई में जाकर के इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बोर्ड के परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो इसको जो है खूब ढंग से पढ़िएगा और इसका नोट तैयार करिएगा। देखो बेटा, तारक काय इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेंट्रोसोम। इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज किए थे बॉबेरी इसकी खोज किए थे। बॉबेरी कब खोज किए थे? 1888 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1888 में, राइट। अब बात ये आती है कि ये पाया कहाँ जाता है? उपलब्ध। ये पाया कहाँ जाएगा? यहां देखो, ये कहां पाया जाता है? सभी जंतु कोशिका में। कहां पाया जाएगा बेटा? सभी जंतु कोशिका में। सभी जंतु कोशिका में पाया जाएगा और निम्न कोटि के वनस्पति, निम्न कोटि के वनस्पति, निम्न कोटि के वनस्पति यानी प्लांट में पाए जाएंगे। तो प्लांट में कौन है? एल्गी। प्लांट में कौन है? एल्गी। अब एल्गी में मोस्टली कौन है? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में पाया जाएगा। फिर उसके बाद कहां पाया जाता है? फंगस में। कहां पाया जाएगा? फंगस में पाया जाएगा। और उसके बाद कहां पाया जाएगा? मांस में। कहां पाया जाएगा? मांस में। ये बेटा जो भी चलने वाले अंग हैं, कोशिका हैं, पौधे का वह भाग जिसमें गति होती है उसमें ये पाया जाएगा। अब आप जरा यहां ध्यान दो, पौधों में मांस में क्या पाया जाता है? मेल गैमेट। यहां देखो, फंगस में क्या होगा? एल्गी में और फंगस में चलने वाले कौन होते हैं? जूस्पोर। जूस्पोर में ये पाया जाएगा। जूस्पोर देखो बेटा, इस तरह से रचना होती है, इसमें पाया जाएगा। मांस के भी नर युग्मक में पाया जाएगा। इसका नर युग्मक कैसा होता है? इस तरह से होता है। इसमें बहुत सारे जो है ये फ्लैजिला लगे होते हैं। कल फ्लैजिला की चर्चा में किया था आप लोगों से। और फंगस में भी जो है बीजाणु पाए जाते हैं। इनके बीजाणु में भी जो है ये होता है, ये पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाएंगे। और इनमें ये पाया जाएगा कौन? तारक। और जितने जंतु कोशिका हैं सारी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और जंतु कोशिका में कहां पाया जाएगा बेटा? जंतु कोशिका में केंद्रक के नजदीक, केंद्रक के निकट ये पाया जाता है। केंद्रक के निकट पाया जाता है। ये देखो, ये क्या है? यही है सेंट्रोसोम। और है सेंट्रोसोम, राइट।
सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो कहां पाया गया? कोशिका में केंद्रक के निकट जीव द्रव्य में। कहां पाया गया? जीव द्रव्य में। कहां पाया जाता है बेटा? जीव द्रव्य में पाया जाता है। और जरा यहां ध्यान दो, ये कोशिका में जब पाया जाएगा तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय ये जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भाग में डिवाइड हो जाता है और एक भाग एक पोल पर चलाता है, दूसरा भाग जो है दूसरे पोल पर चला जाता है। दूसरे पोल पर चला जाता है और यहां पर जो क्रोमोजोम है, इन क्रोमोजोम से ये जुड़ जाता है। यहां ध्यान दो, ये क्रोमोजोम है, इनसे जुड़ जाता है। यहां देखो, इनसे क्या है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है और इनसे जुड़ जाता है। ये दो भाग में बट गए हैं। क्लियर? तो तारक काय का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग कहां होता है? कोशिका विभाजन के समय क्या करेंगे? ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेंगे। ये क्या बनाए? ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। राइट? तो ये है। अब जरा ध्यान दो, तारक केंद्र होते कैसे हैं? यहां जरा देखो, तारक केंद्र के चारों ओर शीथ होती है और ये दो बेलनाकार रचनाओं से बने होते हैं और ये दोनों रचनाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। अब यहां जरा देखो, ये जो 90 डिग्री पर अरेंज हैं, इनको कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और दूसरी चीज, ये दो भाग में पाया जाता है, दो मिलकर के बना है, तो इसको क्या कहेंगे? डिप्लोफार्म। क्या कहेंगे? डिप्लोफार्म या डिप्लॉयड कहेंगे। ये कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। राइट? तो यहां पर देखो, सेंट्रोसोम जो है दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। अगर एक सेंट्रियोल की रचना अगर हम देख लें तो वो क्या होता है? बैलगाड़ी के पहिया के समान होता है। कैसा होता है? बैलगाड़ी के पहिया के समान होता है। ऐसे देखो, बैलगाड़ी के पहिया के समान रहेगा और इसमें 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। कितने? 9। 1 2 3 4 5, यहां पर 6 7 और यहां देखो ये 8 और ये 9 होते हैं। और ये सब यहां पर जुड़े रहते हैं, सेंटर से जुड़े रहते हैं और इनके फाइबर, यहां देखो, इनके फाइबर पीछे की साइड में इस तरह से लगे हुए हैं। जैसे लगता है बेटा गन्ना का बोझा बांध के रख दिया गया हो, उस तरह से ये होते हैं। यहां देखो पीछे भी इनके फाइबर निकले हुए हैं। ऐसे ही दूसरा जो होगा वो इस पर 90 डिग्री पर ये अरेंज होता है। ये इनके सेंट्रियोल के अरेंजमेंट की प्रक्रिया है। क्लियर? अभी हम चर्चा करेंगे एक सेंट्रियोल के, चर्चा करेंगे कि एक सेंट्रियोल कैसे बनता है। राइट? अब जरा ध्यान दो, इनके इंपॉर्टेंस की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंस में क्या कहा गया है? कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में,
कोशिका विभाजन में क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। दूसरा क्या है, कोशिका में गति उत्पन्न करेगा, कोशिका में गति उत्पन्न करता है, कोशिका में गति उत्पन्न करता है, कोशिका में गति उत्पन्न करता है। तीसरा यहां पर क्या है, तीसरा यहां पर जरा देखो, ये फ्लैजिला, अभी जो पीछे पढ़ करके आप लोग आ रहे हैं, फ्लैजिला, सिलिया और स्पर्म टेल, स्पर्म टेल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है, सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस है, राइट। अब ये बने किससे होते हैं बेटा, ये बने होते हैं 9 ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट, ये क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। तो इनका फार्मूला क्या होता है बेटा, 9+0, यानी इसके सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। तो एक सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर अगर हम जान लेंगे तो बाकी सारा इसका स्ट्रक्चर हमको जानकारी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दो, इनको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है इसके हम सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर बताते हैं। वीडियो नोट करके भी बेटा आप आराम से धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। अब हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, सेंट्रियोल पर चलेगी। और एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2, और दोनों सेंट्रियोल कितने डिग्री पर अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पर। कितने पर अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। अब आप यहां जरा ध्यान दो, हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे देखना है, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखना है। यहां देखिए, एक सर्किल हम ड्रा करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से एक सर्किल ड्रा किए। यहां जरा देखो, ये यहां देखो, ये सर्किल का हो गया। अब इस पर बेटा हम 9 पॉइंट अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अरेंज कर दिए। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बराबर दूरी हो जाएगी। ये देखो बेटा, ये एक सर्किल पर 9 पॉइंट हम लोग अरेंज किए हैं। 9 पॉइंट को अरेंज कर लेंगे, पेंसिल से बनाएंगे बेटा, पेंसिल से बनाएंगे, बाद में इसको जो है आप मिटा दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। ये देखिए, ये जो है सर्किल पर 9 पॉइंट है, 9 ट्रिपलेट के लिए। किसके लिए, 9 ट्रिपलेट के लिए।
क्लियर। अब आप जरा यहां ध्यान दो, इसके साथ जो है ये ट्रिपलेट अरेंज होते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अरेंज है। फिर इधर देख लीजिए, ये जो है इस तरह से, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की रचना होती है। एक माइक्रोट्यूब्यूल को भी मैं आपको समझा दूंगा, एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल को अलग से बना करके, इसको आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए। यहां देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब ये क्या होता है बेटा, ए बी सी, 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 सब में ये इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट हैं। ये यहां देखो, फिर इनका जो कैसे अरेंज होता है, ये देखो यहां पर ये जुड़ेगा ऐसे, ये ए से सी जुड़ा, ए से सी जुड़ा, ए से सी जुड़ा, ऐसे ये जुड़ेंगे। यहां जरा देखो, यहां ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है। देखो तो एकदम बैलगाड़ी के पहिए के समान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बैलगाड़ी के पहिया के समान इनकी रचना होती है। अब जरा ध्यान दो, इनसे जो है एक यहां से रचना निकलती है जिसको कहते हैं पॉइंट, ये जो है ये ए है, और यहां देखो बीच में क्या है, सेंट्रल हब है, बीच में क्या है, सेंट्रल हब। यहां जरा देखो, इसके सीध में ये है, इसके सीध में ये है, और फिर यहां देख लो इनके सीध में ये आ जाएगा, इसके सीध में ये आ गया, फिर ये आ गया, और फिर यहां देखो इसके सीध में ये, और ये जो है यहां पर आ गया, और फिर ये आ गया, है ना। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अल्फा पॉइंट कहेंगे, अल्फा पॉइंट, और इनके बीच बीच में जो है बीटा पॉइंट होता है। क्या होता है, बीटा पॉइंट होता है। और ये जो है बनाते क्या है, रेडियल स्पोक बनाता है। क्या बनाता है, रेडियल स्पोक। यहां से देखो ये रेडियल स्पोक बनाया है, ये रेडियल स्पोक। यहां देखो रेडियल स्पोक कितने बने, 9 जो है रेडियल स्पोक बना। अब फिर ये यहां से ऐसे इनका होता है। ये देखिए ये इनकी रचना है, और यहां से ये अरेंजमेंट इनका होता है, ये जुड़े हुए होते हैं। अब देखो बैलगाड़ी के पहिया के समान रचना बन गई, नहीं बन गई, बैलगाड़ी के पहिया के समान रचना बन गई। यही जो है एक सेंट्रोमियर की रचना है। किसकी रचना है, एक सेंट्रोमियर, और यहीं से जो है ट्यूब्यूल निकल करके एकदम सीधे पीछे तक गए रहते हैं। यहां देखो पीछे तक गए रहते हैं। अगर हम इनकी लंबाई देखेंगे, इनकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो कितनी लंबाई इनकी होती है, इनकी लंबाई होती है, यहां ध्यान दो, लंबाई होती है 0.3
नैनोमीटर से लेकर के 0.6 नैनोमीटर तक होती है। और इसकी मोटाई कितनी होती है? ये वाली जो मोटाई है, ये मोटाई होती है 0.15 nm होती है। क्लियर? तो ये रचना किसकी है? सेंट्रोसोम की। और ये एक रचना क्या है? सेंट्रियोल का है। एक रचना किसका है? सेंट्रियोल का है। इधर से भी देखो बहुत सारे फाइबर होते हैं, तो ये सब मिल करके एक गन्ने के बोझ की तरह से रचना बना लेते हैं। और ये कौन सा मॉडल है? ये बैलगाड़ी के पहिए का मॉडल है। इसको क्या कहते हैं? बुल कार्ट मॉडल। क्या कहते हैं? बुल कार्ट मॉडल की रचना है, बुल कार्ट मॉडल। क्लियर? और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, कहाँ पाया जाता है, इन सारी चीज के बारे में आपको जानकारी हो गई। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए। और जहां पर न समझ में आवे कमेंट भी करिए, जिससे आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना करके दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।